ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में यूं तो ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होंडा एक्टिवा 125 सीसी की टेस्ट राइड। देखिए ये स्टोरी और तय कीजिए कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो क्या होंडा एक्टिवा उस कैटेगरी में फिट होता है या फिर नहीं। होंडा मोटरसाइकिल की पहली BS6 स्कूटर, जी हाँ होंडा ही नहीं, देश का पहला BS मानक वाला स्कूटर जो आपके सामने है, एक्टिवा 125। लुक और स्टाइल एक्टिवा फैमिली की तरह है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है। कंपनी इस स्कूटर को लेकर के कई सारे दावा कर रही है। इनमें जो पहला है, कंपनी 26 पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, और दूसरा है कि इस स्कूटर में 125 सीसी का नया इंजन है जो BS6 तो है ही, और ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इंजन जो कैपेसिटी है वो है 125 सीसी और जिसका पावर आउटपुट है 8.1 bhp, और इसके इंजन में कई सारे जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से नया है और इसे रीडिज़ाइन किया गया। जैसे जो इसका क्रैंक शाफ्ट है वो लाइट वेट है, और दूसरा जो इसका पिस्टन है, सिलेंडर है, उसे फ्रिक्शन फ्री बनाया गया ताकि आपको चलाते वक्त स्मूथ राइड तो मिले ही, साथ ही इंजन आपको वाइब्रेट भी कम करता है। इसमें जो तीसरा जो यूनिक फीचर है वो है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम। जो पहले इंजन स्टार्ट करते वक्त जो घर आवाज़ आता था वो अब इसमें नहीं आता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कितना इंजन साइलेंट है। इस तरह से इंजन स्टार्ट होने के बावजूद भी कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, जबकि पहले घर आवाज़ आता था। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो ACG स्टार्टर मोटर है वो इंजन को स्टार्ट तो करता ही है, साथ ही रनिंग के दौरान बैटरी को चार्ज भी करता है। इसमें जो चौथा फीचर है वो है आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और ये फीचर पहली बार किसी स्कूटर में दिया गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप सिग्नल या ट्रैफिक में रुकते हैं थोड़े समय के लिए, तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और हल्का सा एक्सीलरेटर देते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये फीचर काफ़ी कन्वीनियंट तो है ही, इससे फ्यूल की सेविंग भी होता है। इसमें जो पांचवा फीचर है वो है साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच दिया गया। यानी अगर इंजन स्टार्ट है और आप साइड स्टैंड लगाते हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। मैंने बाइक स्टार्ट किया, ये स्टार्ट है, और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं साइड स्टैंड लगाऊंगा इसका इंजन कटअप हो जाता है, और एक सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। इसमें जो छठा फीचर्स है वो है फ्यूल फिलर कैप। अब आपको सीट खोल करके फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका फ्यूल फिलर कैप है वो सीट के पिछले हिस्से में दिया गया। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये रहा इसका फ्यूल फिलर कैप। अब आप यहाँ से फ्यूल डलवा सकते हैं, और ये फीचर्स काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी डिमांड कई साल से होंडा के जो एक्टिवा के जो राइडर हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे। अब उनकी शिकायत को कंपनी ने दूर कर दिया इस एक्टिवा 125 के साथ।
चलाने में ये स्कूटर काफ़ी स्मूथ है, इसकी राइड हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ है। थोड़ी सी पावर की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन जो इसकी माइलेज है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ चुका है। अब जो इसका माइलेज है 13% ज़्यादा है, यानी सिटी में इसका माइलेज 45 से 50 किलोमीटर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं। लुक और स्टाइल की बात करें तो एक्टिवा 125 को मेटल बॉडी फ्रेम पर डिजाइन किया गया है और इसमें आपको हेडलैम्प और जो इसका पोजीशन लैंप है उसमें एलईडी दिया गया जो काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन जो इसका टर्न इंडिकेटर है उसमें टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका टॉप मॉडल है उसमें डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील मिल जाएंगे और कॉम्बी ब्रेक सभी ब्रांड में आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट है। एक चीज़ और बताऊं, इसके स्पीडोमीटर में छोटा सा डिजिटल सिग्नल दिया गया जो बड़े काम की चीज़ है और इसमें आपको टाइम, फ्यूल गेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2 के साथ आपका जो इंस्टेंट फ्यूल इंडिकेटर है वो भी इसमें आपको शो करता है। अब सवाल उठता है इस स्कूटर को लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सेफ्टी फीचर चाहते हैं, कुछ यूनिक फीचर चाहते हैं, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। तो जो इसका बेस्ट मॉडल है उसकी कीमत है 67,000 और जो इसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 74,000 रुपीज़ और घर में आते आते इस स्कूटर की कीमत हो जाती है करीब 90,000 रुपये के आसपास। और अब यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक का। जब भी हमारी गाड़ी वर्कशॉप में सर्विस के लिए जाती है हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी है ये बातें, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि क्या रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लेनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही जो तमाम सवाल आपने हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजे हैं उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं।